सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और बाबू जी ने इतना बड़ा पद दिया है मुझे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूज्य बनते जी का वंदना भी करता हूँ और सभी धर्म उपासक उपासिकाओं का मेरी तरफ से आप सब लोगों को ज्ञान माए उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। ज्ञान के भंडार हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात बताऊँगा। जो भगवान बुद्ध को हम पढ़ते हैं या बाबा साहब को हम पढ़ते हैं, तो एक बार क्या हुआ, बंदे जी ने जो बताया, एक बार तथागत बुद्ध ने लोगों से दान मांगने के लिए आह्वान किया। तो हम जैसा एक गरीब आदमी था, तो भगवान बुद्ध बिहार के अंदर प्रवचन दे रहे थे और हमारे पास कुछ नहीं था। सब लोगों के पास, किसी के पास कुछ था। तो हमें एक चीज दिखी कि जो उपासक थे कि बुद्ध बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा है। अब उसने क्या करा कि हाथ मुँह धोए हुए तथागत के प्रवचन सुनने हैं, उसने एक मुट्ठी मिट्टी ली और ले जाकर तथागत को नमन कर खड्डे में दे दी। तो अगली बार जितने भी उपासक वहाँ आए, उन्होंने देखा भी तथागत जो है बिहार के अंदर बहुत बड़ा खड्डा है, प्रवचन देते हैं। तो सब लोगों ने अपने ठाई मिट्टी और अगली बार ले जाकर सब खड्डे में वो। तो थोड़े थोड़े प्रयास से हम लोग इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और भगवान बुद्ध को धारण करने की चीज़ है। अगर हम धारण नहीं कर सकते तो हम बुद्ध कितना भी कर लें, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कि धारण करने को धर्म है वरना कोई बात, और सूर्य उसके प्रभाव पर वरना काली राम। तो महापुरुषों ने जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, और इस टाइम मौजी से जितने भी प्रेरणा लेकर हम फैला सकते हैं धर्म को, उतना हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो मैं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का, और मुझे तो अपने चरणों में रहने दें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ न होना। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। देखिए, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कार्य हमारे देवेंद्र भाई कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि एक कमरे के अंदर हम बैठ के कितनी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, कितना भी अच्छा हम लोग करते हैं, लेकिन वो कमरे के सीमित, अंदर ही कमरे के सीमित रहेगी। लेकिन जो कार्य उसको प्रचार और प्रसार देने का कार्य है वो हमारे देवेंद्र भाई कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चीज़ यहाँ से निकलेगी तो जगह उसका बीजारोपण होगा, और वहाँ ऐसे पंछी ग्रुप जैसे वहाँ पर बनेंगे, और लोग जो है तथागत बुद्ध के और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में याद करेंगे और उनके संदेशों को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात देवेंद्र भाई ने कही, जो ये साबित करती है, आपने सुना होगा जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो दो नाम साम्यवाद में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, एक कार्ल मार्क्स का और एक लेनिन का। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उसने थ्योरी लिखी, उसने किताब लिखी, और किताब लिखकर उसने कमरे में रख दी। तो उस कमरे में रखी हुई किताब का तब तक कोई मूल्य नहीं था, वो बेकार थी किताब जब तक कि उसको क्रियान्वित ना किया गया हो। और लेनिन ने क्या किया कि उसकी जो थ्योरी थी जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी उसको प्रैक्टिकल अमली जामा बनाया और उसको एक साक्षात रूप दिया। तो आज इसीलिए कार्ल मार्क्स का नाम लोग शायद कम जानते होंगे, लेकिन लेनिन का नाम सब लोग जानते हैं। तो आवश्यक इस बात को है कि जो हमारी सोच है उसको हम कैसे अपने कार्यों में परिणित करें। तो जो अभी आपने देवेंद्र भाई ने एक कहानी सुनाई कि लोगों ने एक शुरुआत कैसे करी कि एक व्यक्ति ने उस गड्ढे को भरने के लिए तथागत बुद्ध ने नहीं कहा, केवल उसने खुद उनके भावों से प्रेरणा लेकर और उनकी परिक्रमा करके एक मुट्ठी उसने जो था मिट्टी डाली उस गड्ढे के अंदर। लेकिन उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने डालनी शुरू करी और गड्ढा भर गया। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या बात है कि एक तो कभी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। जब कोई आदमी अकेला भी हो लेकिन शुरुआत करता है, अच्छे काम की शुरुआत करता है, तो उसको फॉलो करने के लिए उसके पीछे चलने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। और एक कहावत भी है, गतानुगति को लोग है, यानी कि जब एक जना आगे बढ़ता है तो उसको पीछे ये जो समाज है, ये जो लोग है वो उसके पीछे चल देते हैं। तो अकेला समझकर, अपने को दुर्बल समझकर, अपने को कमजोर समझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं।
ये बहुत अच्छी आपने बात देवेंद्र भाई बताई। और दूसरी उन्होंने बात बताई जो मैंने शुरुआत करी थी कहने की, कि सोच से ज़्यादा जो आपके मन में अच्छा काम आता है ना, सोचने का, सोच के मतलब कर दो। उसमें ये मत सोचो कि हम अगली बार करेंगे, उसको उसी समय कर दो अच्छे भाव को, तो आपका वास्तव में एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों जो मैसेज आपके इस कथा से मिले, हमको बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। और देखिए अभी हम आगे अपने इस बात पे चले चर्चा के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता यहाँ पर रखी थी, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में था कि हम क्यों, कारण क्या है हमारे जो धर्म है, जो भाव है, जो बौद्ध है, ये इसकी जो अधोगति हुई या जो डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, और उससे उबरने के, उससे निकालने के हमारे क्या हमें करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं अभी डॉक्टर प्रवीण जी से, क्योंकि उसके नोडल अधिकारी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें सिर्फ इतना बता दें कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जितने अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा है। और इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि मात्र एक निबंध प्रतियोगिता नहीं है, इसका हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग एक कार्य योजना तैयार करेंगे, और कार्य योजना तैयार करके अभी एक हफ्ते बाद हमारे बाबा साहब का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, और हम ये चाहते हैं कि उनका जो भाव था, जो उन्होंने सारनाथ में अंतिम अपना उद्बोधन दिया, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भारत बौद्धमय बने, तो उस दिशा में हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय प्रवीण जी से निवेदन करूँगा कि हमें बताएं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अभी तक हम लोगों को 46 निबंध हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब तो मैं समझता हूँ कि इसका फिर आप लोग करा लीजिए, अब आगे डेट को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कल शायद और मिलने की संभावना है, कल आप तो एक दिन अभी हमारे पास शेष बचा है। आप लोगों में कोई जना को लिखना चाहता हो, या आपके कोई जानकार लोग इसमें निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो, तो वो अवश्य लें। प्रश्न इस बात का नहीं है कि उनको कुछ पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम हर एक को प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने इसमें भागीदारी ली, और जो फर्स्ट प्राइज है और जो बाकी सेकंड और थर्ड है उसकी भी अच्छी राशि है। लेकिन कुछ भी नहीं होगा तो आप एक धम कार्य करेंगे, अगर आप लिख के दे रहे हो धम कार्य करेंगे, जिसके लिए आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में श्रद्धेय धर्मपाल प्रधान जी हैं, श्रद्धेय सत्यपाल बौद्धाचार्य जी हैं, श्रद्धेय जयप्रकाश जी हैं, तो आप सब लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। और आशीर्वचन तो हमारे श्री शिवनाथ सुनेही जी परम आदरणीय, हमारे जो यहाँ पर अग्रदूत आप कह सकते हैं, हमको आगे ले जाने वाले हैं, वो अपने प्रवचन हमको देंगे ही देंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ श्रद्धेय जयप्रकाश जी से। श्रद्धेय जयप्रकाश जी कुछ आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। और कबीर दास जी से मिलने के लिए उस समय एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, और वो उनसे मिलने के लिए आए, और बड़े ज्ञानी थे, उनका नाम भी बहुत था दर्शन के क्षेत्र में। तो लोगों ने सोचा कि साहब दोनों के बीच में चर्चा होगी, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए कि हम उनको सुनेंगे। और दोनों जने आए, और दोनों जने एक दूसरे के पास बैठे रहे, बस एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे, और फिर उन्होंने कहा हमारी वार्ता समाप्त हो गई। तो लोगों ने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि जो बात कहने से समझ में आती है उससे ज़्यादा भावों से समझ में आ जाती है। जो मैं इनको कहना चाहता था वो मैंने इनको कह दिया, जो इन्होंने कहना चाहता था मैंने कह दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो श्रद्धेय जयप्रकाश जी धन्यवाद, आपने अपनी बात कह दी, मूक रह के भी आपने बात कह दी। और श्रद्धेय सत्यपाल बौद्धाचार्य जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपना यहाँ पर बात अपनी रखें। आइए। हेलो, आ रही है आवाज़? तो आज की इस बुद्ध धम्म क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत मैं करता हूं, और बंदे जी को बदनामी करते हुए अपनी बात में रखूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बुद्धं शरणं गच्छामि जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ हमारे जीवन में क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि हम बोलते बोलते काफ़ी दिन से हम बोल रहे हैं
तो अगर हम इसके अर्थ को समझें तो इसका अर्थ मैं बुद्ध के जैसा जीवन जीने का प्रयास करूँ। अगर हम बुद्ध के जैसा बनने के प्रयास नहीं कर रहे हैं तो समझो हम बुद्धं शरणं गच्छामि केवल मात्र बोल रहे हैं और उसका कोई भी तात्पर्य निकलता नहीं। तो बुद्ध के जैसा जीवन जीने की हमें हर रोज कदम दर कदम ये प्रैक्टिस है और बुद्ध की तरफ हमें जाने का एक मार्ग है। तो बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई भंते जी ने कि वो पढ़े लिखे थे प्रोफेसर, लेकिन वो तैरना नहीं जानते थे। तो बुद्ध अगर हम देखते हैं कि एकेडमी शिक्षा वो एक अलग चीज है, लेकिन धम्म की शिक्षा वो अलग चीज है। और आज के डेट में, आज के परिवेश में ज़्यादा जो परिवार हैं वो बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सच्चा मानव बनाना नहीं चाहते। अगर एकेडमी शिक्षा के साथ में अगर धम्म की शिक्षा भी मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो जैसे बोलते हैं ना कंचन हो जाए, वो स्वर्ण सोने का हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति हो जाए। अगर बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हम जीवन जीना शुरू कर दें तो जितना भी करप्शन है, घोटाले हैं, मारधाड़ है, जितना भी अधर्म है संसार में हो रहा है वो रुक जाएगा। और बुद्ध की शिक्षा और कुछ नहीं है। बुद्ध की शिक्षा ये है कि ये मानव सुख से कैसे रह सकता है, और सुख से रहने के केवल मात्र उपाय यही हैं कि जो बुद्ध ने बताया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी सदा सच्चा आचरण जीवन में उतार के चलो। धम्म का एक मार्ग है, और जो उन्होंने बताए हैं पंचशील का पालन जीवन में अगर उतारोगे, ये किसी जाति विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए नहीं है, वो पूरे संसार में मानव कल्याण के लिए बुद्ध के संदेश है कि हमें पंचशील का पालन करना है। तो पंचशील के पालन करने के लिए चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे भारत में रहो, चाहे चाइना में रहो, चाहे लंदन में रहो, कहीं भी रहोगे तो पंचशील आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो पंचशील का पालन अति आवश्यक है। और बुद्ध कहते कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल घर में बैठ करके भी अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकते हो। जब तक अष्टांगिक मार्ग का पालन आप करते रहोगे तो बुद्ध की तरफ आप धीरे धीरे करके उधर जाते रहोगे। अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही दुख से मुक्ति है। अगर दुख से मुक्ति आप चाहते हो तो अष्टांगिक मार्ग का पालन आपको करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग का पालन जब आप करोगे तो आपकी चाल में, आपकी वाणी में, आपके बैठने में, आपके खाने में, आपके पहनने में वो दिखाई देगा कि हाँ यस ये व्यक्ति धार्मिक है, ये आचरणशील है। तो आचरण प्रथम है जीवन में, आचरण प्रथम है जीवन में, जीवन शैली द्वितीयम। आप कैसा पहनते हैं, कैसे बाल रखते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप आचरणशील बने। अगर आचरणशील आप बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई कठिनाई आने वाली। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रखना चाहिए कि हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। और क्योंकि सवेरी मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो सारा जो मैल है, जो मन की कलेश है, वो उभर के ऊपर आ जाते हैं और वो गलती हमें अपनी आप दिख जाती है कि मैं यहाँ गलती करूँ। और दुख जो है वो हमने पैदा किया और किसी ने नहीं पैदा किया, तो हमें अपनी गलती दिख जाती है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से तो हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और हमारा जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। अगर हम गलती नहीं मानते हैं तो वो कलेश बढ़ता रहता है और वो दुश्मनी में, हिंसा में परिलक्षित हो जाता है और फिर वही मुकदमे और ये झगड़ा फसाद जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि बुद्धं शरणं गच्छामि अगर हम बोलते हैं तो बुद्ध के जैसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारना चाहिए और पंचशील का पालन तो निश्चित ही करना चाहिए। अगर पंचशील का पालन करते रहोगे तो जैसे अभी आता है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूँगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं परस्त्रीगमन नहीं करूँगा। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सुरामेर मज्जपमाद्य ठणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। तो ये तो हो गए पंचशील। तो अब हम करेंगे क्या? तो हमारा दूसरा भी तो रास्ता चाहिए कि हम करेंगे क्या। इनको तो हम नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और चोरी नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या? हमें मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए। जब हम मैत्री, क्योंकि पशु पक्षी भी हैं, ये भी मैत्री चाहते हैं, ये भी प्रेम चाहते हैं। जब मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा तो क्या द्वेष बढ़ेगा या कहीं हिंसा होगी? तो मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने जीवन को, मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्ते दान करके, दानंच धम्मचर्या च मत्तकानंच संको अन्नवज्जाने कम मानिए तंग मंगलमुत्तम। देवेंद्र भाई जी की बात यहाँ पे लागू होती है कि दान देना, धर्म का आचरण करना, कोई भी अकुशल कर्म न करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, ये 4 अगर काम भी मनुष्य कर रहा है तो वो उसका उत्तम मंगल हो जाएगा। तो दान देना चाहिए मुक्त हस्ते दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। और कामे सुमिच्छाचार वेरमणि है ना, तो तीसरा सील है इसमें। तो हमें इन जो सील हैं, शरीर को स्वस्थ और संतुष्ट रख करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि 3 ये जो दोष हम शरीर से ही तो करते हैं, चोरी करना, हिंसा करना और एक तरह का जो व्यभिचार करना, ये सब शरीर से करते हैं। लेकिन हमारी वाणी के भी दोष हैं। अब झूठ बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, तो ये वाणी के दोष हैं। तो हम जब सत्य बोलेंगे, प्रेम पूर्वक बोलेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमें कहीं अपमान का सामना करना पड़ेगा। और नशा तो सारा है ही है। नशा पैसे का हो, अहंकार किसी भी चीज़ का हो, जो भी व्यक्ति, जिसके भी मन में अहंकार हो गया, अहंकार पैसे का, रूप का, ज्ञान का, हथियार का, जमीन का, जायदाद का, मान का, सम्मान का, जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया उसे 2 नुकसान हैं। ना तो वो मीठी नींद सोएगा और जहाँ भी जाएगा सम्मान पाएगा। तो पंचशील हैं, पंचशील को आपको मानने के लिए कोई रोक भी नहीं रहा। और यहाँ जैसे अपने सर जी हैं डॉक्टर साहब, ये तो इनका आप लोगों को एक तरह से एहसान मानना चाहिए कि आपको ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे उन्होंने बना करके दिया है और आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप कितना जानते हैं ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि आप करते कितना, आप करते कितना है, ये बड़ी बात है। और तो मैं बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। और आप लोगों ने मेरी बातें सुन ली, कुछ त्रुटि रह गई होंगी तो ज़रूर मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। नमो बुद्धाय। वो बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण है। आपने अपनी बात आरंभ की थी कि जब हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो इसका क्या अर्थ समझते हैं कि हमें अपने जीवन को तथागत बुद्ध की तरह जीना है। और साथ में इन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया कि तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि संन्यास ले लो, छोड़ दो सब कुछ, दुनिया छोड़ दो। उनका कहना यह है कि अपने जीवन को सम्यक रूप से जियो। और जो पंचशील हैं, पंचशील में भी हमारे जीवन में जब हम पंचशील का पालन करते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ जाती हैं कि पंचशील का अर्थ क्या है। तो जैसे कि एक सेनापति ने एक बार तथागत बुद्ध से, उन्होंने तथागत बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया था कि जब एक सेनापति ने उनसे जाके पूछा कि मैं तो आपका शिष्य हूँ और मैंने तो कह रखा है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैंने सीखा है कि मैं जीव हिंसा से विरत रहूँगा, तो मैं क्या करूँ? मेरे राष्ट्र के ऊपर, मेरे देश के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर आक्रमण हुआ है, फौज सामने खड़ी है, मैं क्या करूँ? मैं तो हिंसा से विरत रहने की शपथ ले चुका हूँ, संकल्प ले चुका हूँ। तो तथागत ने स्पष्ट किया था कि सम्यक रूप से मेरी शिक्षाओं का अध्ययन और उसको समझने की कोशिश करो, आंख बंद करके उसको लागू मत करो। तुम एक इस समाज के, इस राष्ट्र के सेनापति हो। तुम्हारा दायित्व क्या कहता है? तुम्हारा दायित्व कहता है कि अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार की रक्षा करो, दुष्टों से, लुटेरों से बचाओ अपने आप को। तो ये तुम्हारा, ऐसे में मेरी जो मैं कहता हूँ कि आपको हिंसा से विरत रहना है, तो अपने स्वार्थ के लिए आपको हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अपने बचाव के लिए तो करनी है, आपको बचना है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात आपने, बौद्धाचार्य जी आपने बात बताई कि हमें तथागत बुद्ध की तरह बनना है। और तथागत बुद्ध ने ही ये संदेश दिया है कि मेरी शिक्षाओं का सम्यक रूप से अध्ययन करो और उसका पालन करो और समाज में रहकर पालन करो। तो हम लोग जो हैं
हम लोग भिक्षुगण नहीं हैं, हम लोग साधक हैं, हमें जीवन जीना है और उस जीवन को जीने के लिए हमको शिक्षाओं का सम्यक रूप से पालन करना है। जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं कहा करता हूँ, पिछली बार एक दो बार मैंने कहा भी है कि हम अपने एक समय था कि जबकि ये तथागत बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म जो था ये पूरे देश में तो फैला ही हुआ था, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में फैल गया था। तो क्या कारण हुआ कि हमको लोग मारते रहे, हम तो केवल एक नाम लेके पुष्यमित्र शुंग का चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग अकेले नहीं थे। उसके बाद तो सीरीज ऑफ राजा हैं, एक लंबी फहरिस्त है राजाओं की, चाहे वो शशांक हो और चाहे वो खिलजी हो और चाहे वो कोई और कासिम हो, कि जिन्होंने कि हमारे इस तथागत बुद्ध के धर्म को, हमारे इस महत्वपूर्ण जीवन के जीने के तरीकों को नष्ट किया। हमने नष्ट क्यों होने दिया? हमने इसलिए नष्ट होने दिया क्योंकि हमने तथागत बुद्ध की शिक्षा को सम्यक रूप से नहीं समझा। हमने ये नहीं समझा कि हिंसा से दूर रहने का अर्थ ये नहीं है कि हिंसक लोगों के सामने समर्पण करो। वो हमारे बौद्ध विहार उजाड़ते रहे, हमारे भिक्षुओं को मारते रहे और हम तमाशा देखते रहे। तो आज हमारे समाज को इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने को इतना शक्ति संपन्न बनाएं कि कोई हमको उजाड़ने की हिम्मत ना कर सके। ये जो हमारे प्रहरी हैं ना, जो हमारे धर्म के वाहक हैं, हमारे भिक्षुगण, ये नहीं हथियार उठाएंगे। इनसे हम उम्मीद नहीं करते कि ये कलारी पट सीखेंगे। ये हमारा काम है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए और हम अपने भिक्षुगण की रक्षा के लिए, जो हमारे धर्म को फैलाते हैं, उनकी रक्षा के लिए अपने आप को सशक्त बनाएं। किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने को मजबूत बनाएं। तो सम्यक रूप से समझने की जरूरत है। तो बौद्धाचार्य जी, सतपाल बौद्धाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सटीक तरीके से जो बात कही और सब हम लोगों को समझाई, बहुत ही सामान्य रूप से, जो कि एक साधक की समझ में आती है। पंछी क्या होता है, तथागत क्या जानते थे, ये सब आपने समझाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए, दो लोगों पे मेरा बड़ा महत्व रहता है। एक तो युवाओं पे, कभी कभी देख के थोड़ा सा भी लगता है कि हमको और प्रयास करना चाहिए कि जिसमें हमारे बीच में और अधिक से अधिक युवा हैं। और ख़ास तौर से वैसे तो देखिए, मैं भी अपने आप को युवा मानता हूँ, क्योंकि युवा शरीर से नहीं होता, आदमी मन से युवा होता है। हमारे बीच में सबसे युवा तो हमारे आदरणीय शिवदास नहीं हैं, तो उनके लिए मैं ऐसे जो मन से युवाओं की उनकी कमी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअली भी युवा हैं, कम से कम 30 वर्ष से कम की आयु होगी, वो अधिक से अधिक हमारे यहाँ आएँ और लाए जाएँ। हम अपने घर में, परिवार में देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने बच्चों को देखें और कोशिश करें कि वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ। और अब मैं हमारे बीच में दूसरी बहुत बड़ी मातृशक्ति, जो ये धर्म को आगे ले जाने का वाहक का काम करते हैं ना, समाज में, घर के अंदर उसको लागू करने का काम करते हैं, मातृशक्ति करती है, हमारी माँ बहनें करती हैं। आज हमारे बीच में एक हमारी बहन है कनिष्का, और मैं उससे चाहूँगा कनिष्का भी अपने यहाँ पर अपने विचार यहाँ पर रखें, और जिससे कि हमें लगे कि हमारी जो मातृशक्ति है वो भी हमारे साथ जुड़कर इस योजना में और हमारे इसमें आगे बढ़ रही है।